और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक हुई है। 12 प्रस्ताव पास किए गए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को मंजूरी मिलने की है। कैबिनेट मीटिंग में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार पंचायत चुनावों में ओबीसी के आरक्षण का नया आधार तैयार करना चाहती है। इसके लिए समर्पित आयोग पंचायत स्तर पर पिछड़े वर्ग की सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी का अध्ययन करेगा, जिसके आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। इसे आगामी पंचायत चुनावों से पहले सरकार का बड़ा राजनीतिक और सामाजिक कदम माना जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद अदालत ने राज्य सरकार को समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का आदेश दिया था। आज योगी कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग को मंजूरी मिल गई है इस कैबिनेट बैठक में। दरअसल क्या कि जो हमारा पंचायत चुनाव है, तो माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो निर्देश दिए हैं उसके तहत आयोग का गठन हो गया है। आज कैबिनेट ने पास कर दिया है और इसके उपरांत हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे अपना आयोग कार्य पूरा करेगा उस हिसाब से चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। 8 मंत्रियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग दिया गया है, जबकि मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सौंपा गया है। वहीं सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग दिया गया है। वहीं कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास, कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व और हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। और विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, ये दोनों ही बड़ी बातें हैं, पहले तो मंत्रियों में विभागों का बंटवारा होना और दूसरा कैबिनेट में पिछड़ा जो वर्ग है उसको मंजूरी मिल जाना। क्या सरकार के फैसले हैं और इससे कैसे 27 के समीकरण साधने की कोशिश है, खासकर पीडीए को ध्यान में रखकर? प्राची, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें 12 प्रस्ताव पास हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो इस बात की हो रही है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन का फैसला किया गया है, जिसके आधार पर जो पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं, जिसमें जिला पंचायत भी आता है, ग्राम प्रधानी भी आता है, ब्लॉक प्रमुख भी आता है, इन सारे चुनावों को संपन्न कराने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्देश यूपी सरकार को दिए गए थे उसके तहत आज गठन कर लिया गया है आयोग का। और सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जो भी पंचायत चुनाव के निर्धारण के लिहाज से जो पिछड़ा वर्ग के आयोग के लोगों को उनका जो हक मिलता है, उनको जो हिस्सेदारी मिलती है, चाहे वो अनुसूचित वर्ग हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, चाहे वो ओबीसी लेयर हो, सभी को उनका हक मिल सके। और पंचायत चुनाव में इन जो पर्टिकुलर जातियां हैं, इनको न सिर्फ उनकी सामाजिक समरसता के हिसाब से बल्कि उनके इक्वेशंस के हिसाब से उनको उनका हक मिल सके, इसको लेकर के ये बड़ा गठन किया गया है। और ये माना जाना चाहिए कि 1-2 दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो पंचायती राज मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर, और इनके साथ में बैठक भी करेंगे और उसके बाद किस तरीके से अनुपात में इस हिस्सेदारी को आगे बढ़ाया जाए कि टोटल जो मिलने वाले पद हैं उसकी 27% उसमें मिलता है उनको भागीदारी, उस 27% को न सिर्फ स्टैब्लिश किया जा सके बल्कि आगे भी चीजों को बढ़ाया जा सके। तो ये कह सकते हैं कि 2027 का जो चुनाव होगा उससे पहले जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने की बातचीत चल रही थी उसको लेकर के एक बड़ा फैसला हुआ है। और मंत्रियों के जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें भी जातीय संतुलन और क्षेत्र संतुलन के साथ साथ विभागों के संतुलन का भी खासा ख्याल रखा गया है। और इसीलिए मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो अपने क्षेत्र में जाएं, अपने लोगों के बीच में जाएं, पार्टी कार्यकर्ताओं के पास जाएं। लक्ष्य बड़ा है और इस लक्ष्य को साधने के लिए एक तैयारी यूपी सरकार, योगी सरकार सोच समझकर कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर कर रही है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए।